ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 21वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कथा का प्रसंग है कि महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश देना। मैत्रेय उवाच भोक्तिके कुसुमास्त्रिग्भ्यो भर्दुकूलेश्वर तोरणे महासुरवीर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वे चन्दनाग अगुरु योर्द्वारत्या चतुर्मार्गवत् पुष्पाक्षतफलेस्तोर्मैर्लाज्यैर्विरचिम् सबृन्दे कल्लीस्तम्भे पूगपोते परिष्कृतं तरुपल्लवमालाभिः सर्वथा समलङ्कृतं प्रजास्तं दीपबलिभिः समृता शेषमङ्गले अवीर्योर्मृष्टकन्यास मृष्टकुण्डलमण्डिता शङ्खदुन्दवीर्घोषेण ब्रह्मघोषेण चर्विजां विविशा भुवनं वीर स्तूयमानो गतस्मया पूजिता पूजयामास तत्र तत्र महायशा पौराञ्जनं पदास्तास्तां प्रीता प्रियवरप्रदः स एव मान्यनवद्यचेष्टत कर्माणि भूयासि महान् महत्तमा कुर्वन् ससासावनिमण्डलं यशा स्फीतिं निधायारुहे परम पदम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों और फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अगर से जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठोर ठोर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से शोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी आगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विजगण वेद ध्वनि करने लगे, बंदीजनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवार पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्ववासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अवश्य वर देकर संतुष्ट किया। महाराजा पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। श्रुतोवाच, सुजी कहते हैं, ददादिराजस्य यशो विजिम्बितं गुणे रसेशैर गुणवत्सभाजितं छता महाभागवता सदस्पति कोशारविं प्राह गृणन्तमर्चनयन्।
सूर्य कहते हैं कि मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणानुवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, सो सभी सिक्त पृथ्वीर विप्रलब्धा शेष सुरार्हणा विव्रतम स वैष्णवम तेजो बाहुर्याजम दुहगाम कोर्णश्च कीर्तिम च शृणोत्विज्ञो यद्विक्रमोत्सृष्टमशेष भूपा लोका सपाला उपजीवन्ति कामः मद्यापि तन्मे बद कर्म शुद्धम। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उत्कृष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोक इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः सभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय जी कहते हैं, गंगा यमुनयोर अंतरब क्षेत्र मावसन आरब्धानेम बुभजे भोगान पुण्य जिहासया सर्वत्रास्खलितोद्देश्ये सप्तद्वीपैक दंड दृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्या त्रायुत गोत्रदा एकदासीन महासत्र दीक्षा तत्र दिवोकसां समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तमा तस्मिन्नर्हसु सर्वेषु स्वरचित्तेषु यथार्यता उत्थितो सदसो मध्ये तारागो मुडरारिद्युवा प्रांशु पीणायत भुजो गौरव कंजारुणेक्षणा सुनासो सुमुखो सौम्य पीणासं सुद्विजा स्मृता जूडवक्षा बृहत्श्रोणीर्वलिर्वल्गुद दलोदरः आवर्तना विरोजस्वी कांचनो रुरुदग्रपात सूक्ष्मवक्राशिता स्निग्धा मूर्धजा कुम्भुकंदरा महाधने दुकूलाग्रे परिधायोपवीय च व्यंजिता शेषगात्रा श्री न्यामे न्यस्तभूषण कृष्ण जीनधरा श्रीमान कुशपाणि कुशोचिता शिशिरास्त्रिग्ध ताराक्षा समीक्षत समन्तता उचि वार निद मूर्विषा सदा सहर्ष यन्यवा चारुचित्र पदम श्लक्षणम मिष्टम गूढ़ सर्वेषाम् उपकारार्थम तदा अनुवदान्यवः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधुश्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुगढ़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जिंगाएं सुवर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर ओढ़े थे।
दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथा विधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा, फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर और गंभीर एवं निशंक था, मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव ही अनुवाद कर रहे हों। राजोवाच, राजा कहते हैं, सभ्य शृणुतं भद्रम व साधवो व यह गता सत्सु जिज्ञासु वीरधर्म आवेदम स्वमनीषितम् अहम दंडधरो राजा प्रजानां ययोजिता रक्षिता वृत्तदासु शैत्य स्थापिता पृथक तस्मे तदानुष्ठानम् उद्यानं ब्रह्मवादिनः लोकासु काम संदोहा ऐसा तुच्छतदृक् या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन् प्रजानां समलं भुक्ते भगं च स्वं जहाति सा तत्प्रजा भतृपिंडार्थम स्वार्थमेवानुसूयया कुरुता दोच्छादिस्तर्हि मिनो अग्र कृता यूयं तदनुमोदध्वं पितर्देवार्षयो मला कर्तुशास्त्रानुज्ञातस्तु तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केशाचिदर्हसत्तमा यहमुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्सनावत्स क्वचित् भवा मनोरुतान पादस्य ध्रुवस्यापि महीपते प्रियव्रतस्य राजर्षे अंगस्यात् पिता ईदृशानाम् अथानेषाम् अजस्य च भवस्य च प्रयाल्दस्य बलेशापि कृतम् अस्य गदावृता दोहितादीनृते मृत्यु शौचान् धर्म विमोहितान् वर्ग स्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकाम्य हेतुना। राजा कहता है, राजा जी कहते हैं कि सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाजों में अपने निश्चय निवेदन करे। इस श्लोक में मुझे प्रयोजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन आप अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि अब आपका स्वार्थ भी इसी में है और इसी प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता पितर और महर्षिगण, आप भी मेरे इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थ को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इस लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु
उत्तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजर्षि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अनन्य भावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र, बेन आदि कुछ शोचनीय और धर्म विमूढ़ नहीं महत्व लोगों का ही मतभेद है, अतः उनका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता है। ओम नमः यत्पादसेवा विरुच्यस्तपार्श्विना मशेष जन्मोपचितं बलं धिया सद्य क्षिणोत्यावह मेदति सती यथा पदंगौष्टविनिश्रिता सरित विनिर्दुता शेष मनोमलं पुमान् संगा विज्ञान विशेष वीर्यवान् यदंग्रमूले कृतकेतना पुनः पुनर्न संसिता क्लेश वहं प्रपद्यते त्वमेव यूयं भजदात्मवीर्तवीर्मनोवच काय गुणेषु कर्मभिः हमायिन काय दुगाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारा वसितार्थसिद्धया आशाभिहानेक गुणोध्वरा पृथक विद्रव्य गुणक्रियोक्तिभिः संपद्यतेऽर्थार्थ यलिंगनामभि विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपता प्रधान काला सस धर्म संग्रहे शरीर एषा प्रतिपाद्य चेतनां क्रियाफलत्वेन विभु भाव्यते यथा नलो दारुष दत्गुणात्मक अहो ममामि वितरन्त न गृहं हरिगुरुं यज्ञभुजामधीश्वरं स्वधर्मयोगेन यजन्ते मा पाका निरन्तक्षोणी थले दृढव्रता मा जातु तेजा प्रवेन् महर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदी विमाने जितदेयतानां कुले स्वयं राजकुले द्विजानां ब्रह्मण्यदेवा पुरुषा पुरातन नित्यं हरियच्चरणाभिवन्दनात् अवापलक्ष्मीमनपायिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणी यत्सेव याशेष गुहाशया स्वराट् विप्रप्रियस्तुष्यति काम ईश्वरं तदेव तद्धर्म परे विनीते सर्वात्मनां ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् पुमान् भेतान् तिवेलमात्मनं प्रसीदतो अन्त्यतसमं स्वतः स्वयं यन्नित्यसम्बन्ध निसेवया तथा परं किमत्रासि मुखं हविर्भुजाम् आश्रात्यनन्ता खलु तत्त्वकोविदे श्रद्धाहुतं यन्मुखयुज्यनामभिः न वे तथा चेतनया बहिष्कृते हुतासने पारमहंस्यपयुर्गुः। ओम नमः जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नखों से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब निश्चय का निवेदन करें, इस पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता। जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजे। हृदय में किसी प्रकार कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा।
भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों रहित और किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य शुक्ल आदि गुणों अवघात और कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ आशय लिंग तथा ज्योतिषोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेकों विशेष युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न आकाश लकड़ियों में उन्हीं के आकार के अनुरूप लगती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति काल वासना और अदृश्य के उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यागादि क्रियाओं के फल रूप में अनेक प्रकार के जान पड़ता है। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते और हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्ज्वल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डालें। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त करते हैं। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्व अंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से ही शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धापूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चावल से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते हैं। यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगलमौन संयमे समाधिनां बिभ्रतिहार्दतुष्टये यत्रोद्यमादर्श युवा भासते तेषामहं पादसरोजरेणुर्माया बहेयादिक किरीटमायु यं नित्यदा बिभ्रत आसु पापं नश्यत्वमुं सर्वगुणा भजन्ति गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणतेनो संपदा प्रसीदतं ब्रह्मकुलं गवाम च जनार्दनं सानुचरश्च मह्यम्। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद का जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगलमय आचरण स्वाध्याय यह विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे मर्यादा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण के उनकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणमान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें।
मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवादुजातया तुष्टुर्हिष्टमनसा साधुवादेन साधवा पुत्रेण जयते लोकान् नित्ये सत्यवती श्रुति ब्रह्मदंड अतः पापो यद्विनोत्यत्तरत्तमः हिरण्याकाशपुष्यापि भगवन्निन्दया तमः विवक्षुरत्य गात्सुतो प्रह्लादस्यानुभावतः वीरवर्या पिता पृथिव्या समा संजीव शाश्वती यदृश्यम अच्युतो भक्ति सर्वलोकैक भर्तरी। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूँ कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी बेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्याकश्यपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। ओहो वयम ह्यद्य पवित्र कीर्ति त्वयैव नाथेन मुकुंद नाथ। यह उत्तम श्लोक तमस विष्णु ब्रह्मण्य देवस्य कथां व्यनक्ति। इस प्रकार से आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। नात्योद्भुतम नाथ तावा जीव्यानुशासनम प्रत्यानुरागो महतां प्रकृति करुणात्मनाम् अद्य नस्तमस पारस्तमो योपासादिता प्रभु भ्रामितं नश दृष्टीनां कर्मवीरदैव संगीते नमः विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म छत्रमाविश्य विभर्ति स्वतेजसा। स्वामिन आप अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारण्य में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञानांधकार के पार उतार दिया। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं, और कल इसमें 22वां अध्याय होगा, जिसमें महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलं भगवान् शम्भु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिव
शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दी च पार्वती अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंज वर्णाम कर कमल दिथेशा भीति उमा मुजा च मणिकटक विचित्रा अलंकृता कल्प